प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो महत्वपूर्ण सूत्र फर्स्ट ऑफ पहला सूत्र है हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स थीटा। दोनों का मीन सेम होता है। इसी तरह यहाँ पर ए हो गया, बी कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स थीटा। पी टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा टेन टेन इनवर्स थीटा। डी कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉट कॉट इनवर्स थीटा। ई सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा सेक सेक इनवर्स थीटा। एफ कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा। सेकंड फॉर्मूला है हमारा ए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। बी tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। सी cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। नंबर 3 ए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो नंबर 4 सूत्र नंबर 4 ए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बी tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। बी
cot inverse minus x is equal to minus cot inverse x. E cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. And f sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. यहाँ हमारा cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तीन फॉर्मूले सेम होते हैं, तीन अलग होते हैं। पाई ए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड डी cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है, देखिए cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई में cos इनवर्स एक्स वाई माइनस समथिंग, और यहाँ पर जब माइनस होगा तो यहाँ अंदर प्लस होता है। ठीक है, फिर आपका ई tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड एफ इज इक्वल टू एफ हो गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। सूत्र नंबर 6 है हमारा, इसका ए 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सी 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और ये देखिए 2 tan 1 x = tan 1 2x/1 -x²। tan 1, सॉरी यहाँ होगा sin 1 2x/1 + x²। cos 1 - x² ये तीनों फॉर्मूले 2 tan 1 x के हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला नंबर 7। 3 sin 1 x = sin 1 3x - 4x³ 3 cos 1 x = cos 1 4x³ -3x, and 3 tan 1 x = tan 1 3x - x³/1 - 3x²। ये है हमारे कुछ फॉर्मूले। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वन, sin 1/(√2). सेकेंड, cos 1√3/2। थर्ड, cot 1। एंड फोर्थ, cosec 1√2। हल। अब हल करेंगे। पहला, sin 1/(√2). साइन में 1/√2 वैल्यू होती है। sin 1 वैल्यू होती है sin 45 की। sin 45 लिखते हैं हम लोग 5/4। ये हो जाएगा हमारा sin 5/4। और एक फॉर्मूला होता है sin 1 sin θ थीटा। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा sin 5/4 = 5/4 आंसर। सेकंड पार्ट, cos 1√3/2 = cos 5/6। देखिए, √3/2 होता है cos 30 की वैल्यू। cos 30 का मतलब 5/6। cos 1 cos θ = 5/6 आंसर। तीसरा है cot 1 = cot में 1 वैल्यू होती है cot 5/4 की। इसलिए cot 1 cot θ = थीटा। ये आपका आंसर। फोर्थ है cosec 1√2 = cosec 5/4। cosec 45 का मान होता है √2।
तो क्या कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आपका हो गया आंसर। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -1/2, टेन इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -√3, कोसेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -2/√3। अब हम हल करेंगे। पहला है हमारा साइन इनवर्स -√3/2। एक फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, इसे हम लिखेंगे। इसलिए साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स √3/2। साइन में वैल्यू होती है साइन 60। साइन 60 को हम लिखते हैं साइन π/3। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है कॉस इनवर्स -1/2। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसलिए कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की। कॉस 60 लिखते हैं हम कॉस π/3। तो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है आपका थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। आंसर। थर्ड हमारा टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस का। ठीक है, एक सूत्र होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसलिए माइनस टेन इनवर्स 1 बराबर माइनस टेन इनवर्स 10 π/4। 10 45 का मान होता है 1, तो 45 को हम लिख सकते हैं π/4। 10 π/4। अब टेन इनवर्स टेन थीटा होता है हमारा माइनस फोर्थ है आपका कॉट इनवर्स -√3। तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। क्योंकि एक सूत्र होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र से हमने लिख दिया। अब इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। देखिए √3 कॉट में वैल्यू होती है कॉट 30 की, और 30 को हम लिखते हैं π/6। ये हो जाएगा हमारा कॉट π/6। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो पाई माइनस
पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कोसेक इनवर्स -1। तो कोसेक इनवर्स -1 इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स 1। कोसेक में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, तो आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 2। और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इजकल टू थीटा। और लास्ट है आपका 6, सॉरी, सेक इनवर्स माइनस के 2/√3। अब देखिए सेक का एक फॉर्मूला होता है, चूंकि सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो इसलिए सेक इनवर्स -2/3 सॉरी √3 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू होगी हमारी 2/√3, और पाई माइनस सेक इनवर्स में सेक में 2/√3 वैल्यू होती है सेक सेक 30। तो ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स सेक 30 मतलब पाई बाई 6, और सेक इनवर्स सेक थीटा इजकल टू थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 6 इजकल टू 5 पाई बाई 6। ये हमारा आंसर कंप्लीट। मान ज्ञात कीजिए, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। सेकेंड है कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाई 3। थर्ड कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, काम करते हैं पहला हल। फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन थीटा। फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए पहले अब ये 5 पाई बाई 3, देखिए 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5/3 पाई इंटू 180 वो पाई, पाई से पाई कनेक्ट 60 300 डिग्री। ये कोण 300 है, इसको पहले हम लाएंगे 90 के अंदर, उसके बाद सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि साइन 180 माइनस 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। सूत्र होता है हमारे पास साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस सूत्र से मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स साइन 3 2 6 6 पाई माइनस 5 पाई यानी पाई/3। ये आ गया हमारे पास 90 के अंदर कोण। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, आंसर। ये रहा हमारा आंसर। हाँ दोस्तों, ये साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ना होके माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आएगा हमारा -पाई/3, और हम यहाँ लिख सकते हैं
माइनस पाई बाई। सेकेंड सेकेंड है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई अपॉन 3। तो यही बात आई, 4 पाई यानी 180, 360 काटेंगे, इस तरह से काट के निकालेंगे हम, तो हमारा 240 करीब आ रहा है। तो ये बड़ा कोण है, इसको छोटा करेंगे पहले। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 4 पाई/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 दूनी 6, 6 पाई में तो 4 पाई गया, 2 पाई/3। ठीक है, 2 पाई/3। ये हो गया हमारा 120 डिग्री। इस 120 डिग्री को कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे 2 पाई/3 आंसर। देखिए हमें किसी भी तरह इनको 180 के अंदर बुला के आंसर देना है। जब भी हमसे कहा जाए मान ज्ञात कीजिए या मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसी को हम बोल सकते हैं मुख्य मान ज्ञात कीजिए। थर्ड है हमारा कॉस पाई/3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब यहाँ पहले हम कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को हल करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे और हम पे आंसर आएगा। तो हम एक सूत्र जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसलिए कॉस पाई/3 प्लस कॉस इनवर्स सॉरी यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब कॉस पाई/3 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 की, कॉस 60 की। कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। पाई/3 कैंसिल आउट और हम पास जाएगा कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई मतलब कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेक कॉस इनवर्स 1/2 का इसके लिए क्या करेंगे हम, सेक कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू सेक कॉस इनवर्स 1/2। कॉस की वैल्यू होती है कॉस 60, तो सॉरी पाई/3 कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। तो ये होगा हमारा सेक कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक सॉरी और कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा। तो आपको हो जाएगा सेक पाई/3 का मतलब हो गया सेक 60। सेक 60 की वैल्यू 2। समीकरणों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई/3
तथा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 को हल करो। देखिए हम पे एक सूत्र होता है हल, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इस सूत्र से हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ये सब लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है हमारे पास, और इस समय लिख दिया। ठीक है, इस सूत्र से कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स वाई एक्स और वाई दोनों निकाल दिए हमने। अब ये दोनों वैल्यू हम समीकरण में रखेंगे। ठीक है, के बाद समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 2 में कॉस इनवर्स एक्स था कॉस इनवर्स वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है। ये मान रखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का मान है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस लगेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण 1 है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3। इस समीकरण को हम इससे जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। समीकरण 3 है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई अपॉन 3। जब जोड़ते हैं तो ये कट जाएंगे, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई मतलब 2 साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। अब ये हम पे आ जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 3 3 कट जाएंगे, 2 जाएगा अपॉन में। ठीक, तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 यहां से लिख सकते हैं, या वाई इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 बराबर साइन 90 बराबर 1। वाई का मान निकल आया हमारा। ठीक है, वाई का मान निकल चुका। अब ये साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 है, ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में साइन इनवर्स वाई का मान रखने पर, तो हम देखते हैं समीकरण 1 में साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर
2 पाई/3 माइनस पाई/2 कैल्शियम 4 पाई - 3 पाई इक्वल टू पाई/6 और x बराबर साइन पाई/6 बराबर साइन 30 बराबर 1/2। इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2, y इक्वल टू 1।